हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। ये कहानी का दूसरा पार्ट है। वैष्णवी को जब मोहन घसीट घसीट कर मार रहा था, उसी समय उसके पापा अचानक आ गए। वैष्णवी को अपने साथ घर ले आए और वैष्णवी को बोले, आज के बाद तुम्हें उस घर में नहीं जाना है। फिर क्या था, वैष्णवी उस घर में नहीं जाने लगी। उसके माता पिता भी आए, लड़के के माता पिता आए कि जाने दीजिए। किसी तरह मना उना करके एक बार फिर से लेके गए। फिर क्या था, लड़का का वही रिवाज था, बार बार मारपीट करता और घर से निकालने का धमकी बार बार देता। लड़की के पिता को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी बेटी को वापस ले आए और बोले, आज के बाद तुम उस घर में नहीं जाओगी। इसी तरह लड़की का समय बीतता गया। 6 महीना हो गया, वो पापा के घर में ही थी, वो नहीं जा रही थी। अब क्या था, तो लोग कहने बहुत ताना वाना देने लगते हैं। जब लड़की घर में, शादी के बाद लड़की माता पिता के घर में रहती है तो बहुत लोग कुछ बोलते हैं। तो उसी तरह लड़की के माता पिता को सुनना पड़ा। फिर क्या था, फैमिली में ही एक लड़का था जो बहुत कमाता था और अच्छा था, मेन शहर में रहता था, उसका घर भी मेन शहर में था। तो उसकी दूसरी शादी उसके मामा लगा रहे थे। तो दूसरी शादी के लिए जब लड़का आया तो लड़का तो बहुत अच्छा था, सुंदर भी था, बातचीत करने में भी अच्छा था। तो सबको लड़का पसंद आ गया, लेकिन लड़की की माँ को पसंद नहीं आया, क्योंकि लड़का का शादी हो चुका था, उनकी उसकी बीवी नहीं थी, वो देख कर गई थी। तो बहुत समस्या था। ये 16 साल की थी। फिर क्या था, उलझन बहुत थी। फिर सबने समझाया और लड़की का शादी फिर उसके साथ हो गया। लड़की उसके साथ कुछ दिन तक अच्छे से रही, लड़की रहने लगी, बहुत लड़का खुश रखता था। लड़की 16 साल की रहते हुए सभी उसे माँ कहते थे, फिर भी उसे तकलीफ नहीं था, वो खुश रहती थी। उसे जहाँ भी रहती थी वो खुश रहती थी। जब कभी अपने मैके आती, सारे भाई बहन के लिए कपड़े लेके आती, खुशी से आती। खुशी का माहौल हो गया था उस घर में, खुशहाली छा गई थी। लेकिन भगवान को खुशहाली पसंद नहीं था। जब लड़की का शादी, वैष्णवी का शादी उस लड़के के साथ हुआ तो 1.5 साल हुआ ही था शादी होने से। लड़की उसकी बहुत सुंदर थी और बहुत खुशी लेकर के आई थी वो लड़की। जब लड़की 6 महीने की हुई, वैष्णवी की बेटी जब 6 महीने की हुई, तब उसके पिता एक दिन घर में पेंट करा रहे थे और पेंट कराते हुए उनको बहुत जूस का दुकान था, कपड़े का दुकान था, बहुत अमीर थे, उनको बहुत सारा संपत्ति था, कोई चीज़ का लड़की को दिक्कत नहीं हो रहा था वहाँ वैष्णवी को। तो एक दिन जब घर में वो पेंट करा रहे थे तो बल्ब में थोड़ा पेंट गिर गया था। तो वैष्णवी के हस्बैंड सोचे कि मैं उसे पोंछ देता हूँ। उसी पोंछने के क्रम में जब वो बल्ब को पोंछ रहे थे, उसे करंट लग गया और वो नीचे गिर गए। भगवान को क्या मंजूरी था ये तो पता नहीं, लेकिन जब वो गिर गए तो वो वहीं डेथ कर गए थे। लेकिन लड़की वैष्णवी को पता नहीं चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। उनके माता पिता ने उससे नहीं बताया और डॉक्टर के घर लेके चले गए। फिर क्या था, 2 दिन बाद शाम तक में लड़के को डॉक्टर घर से लाने के लिए सब गया। बाद में वैष्णवी को पता चला कि अब उनके हस्बैंड नहीं रहे। तो वो बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके आंख से आंसू भी नहीं आ रहा था। उस समय उसका एज 18 से 19 साल हो रहा होगा, लमसम 18 साल हो रहा होगा। बताइए, 18 साल की एज में इतने बड़ी दुख असहनीय है।
एक बेटी की माँ जो कि 6 महीने की बेटी गोद में है, और उस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा। जब लड़की के माता पिता को ये मालूम हुआ तो वो अपने होश खो दिए। ये क्या हो गया मेरी बेटी के साथ, भगवान कितने बड़े दुख मेरे सर पे दे दिए हैं। ये सब करके सोचने लगे, और इसकी कहानी, आगे की कहानी मैं और बताऊंगी इस लड़की के साथ क्या क्या हुआ। मैं इस लड़की पर एक उपन्यास लिखने वाली थी। मैं आधा उपन्यास लिख भी चुकी थी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या दूं, इसलिए मैं उपन्यास नहीं लिख पाई। तो आज मुझे समझ में आया कि क्यों ना मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हूँ तो ये कहानी आप लोगों को सुनाऊं। आगे की कहानी सुनने के लिए आप बने रहिए। मैं तीसरी वीडियो में पूरी कहानी आपको सुनाऊंगी। चलिए, धन्यवाद।